हम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। हमारा फोन नंबर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। सभी ड्राइवर साथी हमें फोन कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ बातें, कुछ यादें साझा कर सकते हैं। अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी। जी राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक है जी। जी, अपना परिचय दें। मैं सुनील कुमार सविता बोल रहा हूँ। सुनील कुमार सविता जी। हाँ, रघुवीर विहार कॉलोनी, राया रोड, जमुनापाल, लक्ष्मीनगर, मथुरा से। क्या बात, पूरा एड्रेस बता दिया आपने। मथुरा से बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी, क्या ड्राइव करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ 10 चक्का। 10 चक्का? हाँ, डंपर। अच्छा, डंपर चलाते हैं। हाँ। तो इसमें किस तरह से मालावाजाही रहती है, क्या रहता है, बताएं इसके बारे में। इसमें मिट्टी डालते हैं, जो सड़क बनती है ना, मिट्टी ले जाते हैं भर के। मिट्टी जो डालते हैं, पुल वगैरह सड़क बनती है, उसके ऊपर मिट्टी उठाते हैं ना। प्लांट पर से ले जाते हैं। अच्छा, जहाँ भी सड़क रोड बन रही होती है उस जगह पे। हाँ जी, हाँ जी जी। तो कितने समय से यही वाला काम कर रहे हैं आप, डंपर वाला? हाँ, मैं ड्राइवरी करता हूँ। कितना समय हो गया? मुझे हो गए 5 साल हो गए करीब। तो शुरुआत डंपर से ही करी थी या कुछ और वाहन ड्राइव किया? नहीं, डंपर ही चलाता हूँ मैं। शुरू से डंपर ही चलाया। तो कैसे सीखा, ये बताएं, कुछ अनुभव बताएं। हाँ, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया था। मैंने कंडक्टर करता था पहले। अच्छा। हाँ, तो हेल्पर ही करता था, फिर उन्होंने, गुरु ने सिखाया मुझको। जी जी। तो गुरुजी ने शिक्षा दी, मुझे बताया, रोजी रोटी दी। बिल्कुल तो, बिल्कुल। हाँ, शुक्रिया उनका। फिर उन्होंने मुझे लाइसेंस बनवाया। फिर मैंने गाड़ी पकड़ी, प्लांट पर नौकरी करता हूँ। तो जब गुरुजी से गाड़ी सीखी, कितनी डांट पड़ी ये बताएं। डांट तो खूब खाई मैंने, बहुत खाई, क्योंकि वो डांट बहुत जरूरी होती है। है ना, वो डांट पड़ती है तभी अच्छा लगता है ना, आगे बढ़ते हैं हम उस तरह में। भाई देखो, जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जब टीचर मारते हैं ना, तो तभी तो समझ में आता है। बिल्कुल तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मारेंगे नहीं तो फिर गलती करेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे, सभी तरीके से जो भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी होती है। देखिए, ये चीजें, गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, लेकिन उनसे सीख लेकर के यदि हम आगे बढ़ते रहें तो वो गलतियां भी कई बार फायदेमंद साबित हो जाती हैं। लेकिन हमारे गुरु मारते थे, प्यार भी ज्यादा करते थे हमको बहुत। भाई देखिए, जो प्यार करेगा तो मारने का, डांटने का भी, नाराज होने का भी हक रखता है। बिल्कुल, वो अच्छी बात है। और हमने भी बहुत सेवा की गुरु की। जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो बोले तेरे को फल मिलेगा, ये वो है ना, बहुत बातें बताई। आपने भी खूब आशीर्वाद लिया उनका। हाँ, आशीर्वाद दिया था, और मैं गाड़ी चलाता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप जब रोड पर जब शुरुआत करते हैं गाड़ी चलाने की, आपकी ड्यूटी कैसे रहती है, दिन में, रात में? नहीं, मेरी रात की ड्यूटी है। रात की ड्यूटी रहती है। तो जब जैसे ही गाड़ी में आते हैं, आप बैठते हैं, तो सीधा गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं या कुछ चेक वेक करते हैं उसमें? जी नहीं, पहले सफाई करते हैं और तेल देखते हैं अपना, और टायर फायर को चेक करते हैं। जब वहाँ गाड़ी लेके चलते हैं, धोते हैं उसको, सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, इन टायरों में तो बड़े टायर जैसे होते हैं, तो हवा वगैरह का किस तरह से रहता है? जल्दी जल्दी डलवानी पड़ती है या क्या? नहीं नहीं नहीं, हवा जल्दी नहीं डलवानी पड़ती है। मतलब जो जैसे जैसे गाड़ी चलती है हमारी, कम चलती है ना, उस पर भी, वजन पर भी डिपेंड करता होगा। हाँ, वजन तो हम तो 2 चक्कर लगाते हैं बस। अच्छा। हाँ, 2 चक्कर लगाता हूँ मैं तो।
ओवरलोड तो नहीं करते सामान, नहीं नहीं मिट्टी नहीं वगैरह नहीं, जो ओवर भी कुछ, नहीं नहीं, ओवर टाइम तो बिल्कुल नहीं क्योंकि करते। ओवरलोड से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, पता ही है हाँ, आपको नहीं हम सारी करते नहीं, बातें। हमारी कंपनी नहीं करती है ना, उतना ही माल बेचती है ना जितना माल बेचना होता है। तो अभी अकेले होते हैं गाड़ी में, कोई और भी साथ में होते हैं? नहीं जी, अकेले हैं हम तो। कोरोना काल से बचे रहे अभी तक आप? हाँ जी बिल्कुल बहुत बचे अच्छी रहे बात है, हम। लेकिन कैसे बचे रहे और आगे भी कैसे बचे रहना, इस बारे में जरूर बताइए। हाँ देखो जी, मैं सैनिटाइज करता हूँ, लाइफ बॉय से हाथ धोता हूँ, और वो मास्क लगाता हूँ, गाड़ी में करता हूँ सैनिटाइज, ऐसे जो अपना, और सबसे दूर रहता हूँ, दूर से बात करता हूँ। बिल्कुल, उचित दूरी बनाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, 1 गज की दूरी से। और अपने घर में भी यही बात सिखाएं, फॉलो करें अपने बच्चों को, या जो भी हमारे परिवार के और लोग हैं इस तरह में। तो आप मथुरा में ही जॉब कर रहे हैं या रहते हैं यहाँ? नहीं, मैं मथुरा में रहता हूँ, लेकिन सोनीपत में काम करता हूँ। अच्छा, क्योंकि HR से था ना आपका नंबर, इसलिए। हाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ हरियाणा में, ये प्लांट पे। अच्छा। गावड़ का प्लांट है। जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि रात में गाड़ी खराब हो गई हो, आप ईंट पत्थर या कुछ भी लेकर के जा रहे हो, ऐसा भी कभी हुआ? नहीं अभी तक नहीं हुआ। यानी गाड़ी का पूर्ण रूपेण ख्याल रखते हैं आप? हाँ, ख्याल रखता है भाई, बिल्कुल। जब हम ख्याल रखेंगे तो गाड़ी हमारा ख्याल रखती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जब हम गाड़ी का ख्याल रखेंगे तो वो हमारा रखेगी भाई, हमको धोखा नहीं देगी वो। बिल्कुल नहीं, तो रात बिरात अगर गड़बड़ हो गई गाड़ी तो भाई बिल्कुल फंस जाएंगे। हालांकि चलिए, हेल्प मिल जाती है, आजकल मोबाइल्स हैं, सब बात है, लेकिन एक परेशानी का सबब तो बन ही जाता है ना। जी। इस तरह में तो गाड़ी में आपने म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है, सुनते हैं या मोबाइल पे सुनते हैं गाने वगैरह? मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से सुनता हूँ, बैग लगा हुआ है सब। पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन है आपके? हीरोइन वो है, ज्यादा जो पसंद करते हैं आप जिन्हें? अमिताभ बच्चन ज्यादा करता हूँ, अमिताभ बच्चन है और धर्मेंद्र है। सुपर हीरोज। हाँ, इनको ज्यादा करता हूँ। सुपरमैन है ये। हाँ, बेस्ट सब ये वैसे, लेकिन मुख्य तो यही है मेरी। हाँ, फिर भी अपनी एक पर्सनल लाइकिंग होती है हर इंसान की कि भी मुझे ये। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र तो मुझे भी बहुत पसंद है, सेम लाइक हो गई है हम दोनों की। जी इनको ज्यादा करते हैं। आज कौन सा गाना सुनवाएंगे, ये बताएं? मेरा देश मेरा गाँव का। मेरा देश मेरा गाँव मेरा देश। हाँ, मार दिया गाँव पहले, देश बाद में इसमें। अच्छा। मेरा गाँव मेरा देश, कौन सा गाना सुनेंगे इसका? वो है, मार दिया या छोड़ दे यार, बोल तेरे नाम जादू क्या किए है। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, गाकर भी बताएंगे? गाते भी हैं? नहीं, गाता नहीं। गाते नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी पसंद का गाना जरूर सुनवाएंगे जो आपने बताया। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है। और फिर दोबारा आपसे जरूर बात करेंगे। फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी थोड़ा सा जोर से बोले, अपना वॉल्यूम बढ़ाएं प्लीज। हाँ जी, बस थोड़ा तबीयत खराब चल रही थी इसलिए आवाज कम निकल रही थोड़ी। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? जी फीवर चल रहा है 3 दिन से, 101 के आसपास घूमता रहता है। ओहो, चलिए तो चेकअप वगैरह करवा लीजिएगा आप डॉक्टर से। जी करा लिया है और अब थोड़ा सा इसलिए बात किया, शायद थोड़ा सा बात करके मूड ठीक हो जाए। बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपनी पसंद के जब हम गाने सुनते हैं, जी रेडियो सुनते हैं, तो क्या हाँ होता है कि मूड वाकई फ्रेश हो जाता है। हर एक का होता है, ये जी बहुत बात अच्छी बात है जी जी कि आपने थोड़ा तबीयत खराब में भी फोन मिलाया। हालांकि आवाज से बहुत ऐसा नहीं लग रहा आपके आवाज, हम तो कहते हैं अच्छी ही बनी रहे, बहुत बढ़िया, आप जल्दी से ठीक भी हो जाएं, कुछ ही पलों में ठीक हो जाएं जो परेशानी आपको लग भी रही है। जी संगति का सर है, ठीक हो जाएगी कोई जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना परिचय दीजिए कृपया। जी मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, विरमगाम गुजरात से। गुजरात से, क्या बात है जी, मोटा भाई। जी और आप नानी बहन। क्या नानी बहन? नानी बोलते छोटे को। अच्छा अच्छा अच्छा, नानी, अच्छा मतलब मोटा भाई ये मुझे नहीं पता था, नानी वाला वर्ड। क्योंकि मोटा भाई तो बोलते हैं बड़े भाई को। हाँ हाँ हाँ, बड़े भाई को। अच्छा एक जाड़ा बोलते हैं, जाड़ा बोलते हैं मोटे आदमी को बहुत। हाँ हाँ हाँ, मैं पहले वैसे यही समझती थी, परसों तरसों भी हम एक साथी से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, बागबा फिल्म देखी तब पता चला कि मोटा भाई क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जो हिंदी में मोटा बोलते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, जिसको फैट बोलते हैं हम लोग हिंदी में, हाँ तो गुजराती में उसको मोटा भाई मतलब बड़ा भाई। हाँ 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 हाँ, और जो मोटे होते हैं वास्तव जो फैट होते हैं उनको जाड़ा बोलते हैं, जाड़ा भाई मतलब मोटा अच्छा अच्छा, वो जाड़ा भाई हो गए। हाँ जो फैट होते हैं। अच्छा, और हम नानी हो गए। हाँ मतलब ऐसा है कि छोटा भाई हो तो नाना भाई बोलते हैं जी, और छोटी बहन को नानी बहन बोलते अच्छा 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 अच्छा, नाना नानी, देखिए शब्द वही हैं, लेकिन हैं। हाँ जो मीनिंग है इनके हर जैसे जगह पे जैसे हम लोग अलहदा हो जाते हैं। जी जी हिंदी में कपड़ा बोलते हैं ना हम लोग, जी, गुजराती में कापड़ बोलते हैं। कापड़। बस केवल मात्रा का फर्क पड़ जाता है। तो आप शुरू से गुजरात में रहे? जी जी तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हिंदी गुजराती सब एक जैसी भाषाएं हैं। हाँ खैर, बिल्कुल बिल्कुल, और गुजराती तो लिखने में भी बहुत नियर है हिंदी के। जी जी जी, हालांकि मराठी बिल्कुल देवनागरी ही है। समझ नहीं आती मराठी। हाँ मराठी, लेकिन बोलने में और लिखने में भी थोड़ी अलग है, लेकिन गुजराती मैंने पहले सीखी भी थी, अब तो भूल गई, एग्जाम वगैरह भी दिए थे उसके, लेकिन गुजराती लिखने में ना बहुत फ्रेंडली, मतलब बहुत हिंदी और फ्रेंडली भी बहुत जल्दी बन जाती है लिखने में भी। एग्जाम दिया था आपने गुजराती? पास भी हो गई थी। अरे वाह लेकिन अब सब भूल गई, लेकिन हाँ, हमारे साथी जो आप जैसे हैं बात करते हैं, तो बहुत से शब्द हमारे शब्दों में इजाफा हो जाता है, जो हमारी जानकारी के वर्ड्स होते हैं, जैसे आप क्या करते हो। जी 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 जी, आपने बताया। आपने बात कर बड़े सरस लागे थे तो बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हम तो 6 लगा देते हैं बस। का मतलब होता है जैसे हम ठीक है तो हाँ। अच्छा अच्छा मैम, ऐसे ही मलयालम में भी सेम होता है। अच्छा, मलयालम में निंदे वाइटल वेदना उंडो इन रावल बोतल वल्ला ओ क्या बात है। जैसे मलयालम में निंदे वाइटल वेदना उंडो, निंदे मतलब आपके, अच्छा, मतलब पेट में, वेदना मतलब दर्द, उंडो मतलब है क्या। अगर आप बोलते हैं ना निंदे वाइटल वेदना उंडो, मतलब आपके पेट में दर्द है क्या, तो जवाब देते हैं इन रावले मुतल वल्ल वेदना है। इन मतलब आज, रावले मतलब मॉर्निंग से, मुतल बहुत अधिक, वल्ल मतलब वेदना है। तो इस मतलब भाषाओं का आपस में घालमेल चलता रहता है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इतनी समृद्ध देशवासी हैं, इतनी चीजें हैं यहाँ पे, चाहे साहित्य की हो, भाषा की हो, ऐतिहासिक जगहों की हो। मातृभाषा संस्कृत ही है, बेसिकली संस्कृत से सब भाषाएं पैदा। बिल्कुल, संस्कृत तो हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार शब्द भी शायद संस्कृत से ही है। नमस्कार भी, हालांकि नमस्कार के हाँ वो नमस्कारम शायद होता है। तो नमस्कारम भी है, वंदन भी इसी के लिए प्रयोग करते हैं हम। नमस्कारम होता है। जैसा आपके यहाँ संस्कृत में न्यूज आती है ना, तो इयम आकाशवाणी संपत्ति वार्ता श्रूयन्ताम, हाँ 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 हाँ, तो ये बोलते हैं, पहले आते थे, आप क्या पता नाम तो ध्यान नहीं, इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता। हाँ मुझे भी ये याद है, इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम। आते थे पहले। जी 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, क्या ड्राइव करते हैं आप, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? कैब है, टैक्सी है किराए की। अच्छा अच्छा, उसको हम मतलब अपनी सुविधा के अनुसार जब भी हमको बुकिंग मिल जाती है तो कर लेते हैं। जी जी, तो आजकल तो कम सवारी पे ठा रहे होंगे?
कम है, लेकिन गांधीनगर तक तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल गांधीनगर में जैसे आप जानते हैं अक्षरधाम मंदिर है, जैसे दिल्ली में बाद में बना था, यहाँ 90 से बना हुआ है। तो पर्यटन के लिए तो गुजरात बहुत बड़ा राज्य है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में तो यहाँ पे दिक्कतें है नहीं, बिल्कुल लोग बात दूर दूर से आते हैं। पर्यटन है, कला संस्कृति है, बड़ी जबरदस्त है गुजरात की तो। हैंडीक्राफ्ट काफी बढ़िया है, कपड़े भी बड़े अच्छे होते हैं। और यहाँ पे गांधी जो खादी का प्रचार तो गुजरात से शुरू हुआ था, देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर ऐतिहासिक जगह है भाई। और फिर राष्ट्रपिता तो हमारे यहाँ के हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ड्राइव आप करते हैं तो रात की ड्यूटी भी रहती है आपकी? रात में अवॉइड ही करते हैं, कोई इमरजेंसी हो तो कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम जैसे सानंद है, आनंद है, महसाणा है ना, जितने आसपास के क्षेत्र हैं, लेकिन गुजरात के बाहर तो फोन से बुकिंग होती है? हाँ, फोन से, या कोई मान लीजिए परिचित है तो एक बार बात संपर्क हो गया तो फिर बाद पढ़ने पे कॉल कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई सवारी अपना मोबाइल भूल गई हो या सामान भूल गई हो? नहीं हुआ ऐसा, लेकिन उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट होता है ना, तो वहाँ वेट कर लेते हैं, अगर भूल जाते हैं तो। अच्छा। तो उनको जो याद आता है तो ढूंढते वो उसी प्लेस पाए जाते हैं। कुछ रहते हैं कि या कोई, हम वैसे नॉर्मली एक काम करते हैं, जब भी कोई सवारी बिठाते हैं अपने कैब के अंदर जी, तो उनका नंबर हम लिखवा लेते हैं उनसे पहले। तो उससे हमें कनेक्शन का मौका मिल जाता है, और दूसरी बात जब हम कॉल करा के बुकिंग करते हैं ना, तो नंबर उनका अपने पास ऑलरेडी हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई सामान भूल जाए, बेसिकली हमने एक बनाया हुआ है, एक इंडेक्स था कि हमारे सवारी आती है उनका रिकॉर्ड हम पूरा रखते हैं अपने इंडेक्स के अंदर। तो उसमें मौका मिल जाता है, उनको फोन करके वापस उनको दे भी सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ अवेलेबल है, आप यहाँ से अपना। बिल्कुल 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 हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा भूल जाना है। तो होता ही नहीं ना, कोई ब्लाइंड कैसे कर सकते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल सही। अनजान यात्री है तो फिर तो दिक्कत हो जाती है। तो कब से आप ड्राइविंग की फील्ड में, कब से हैं? ड्राइविंग की फील्ड में 4.5 साल हो गए हैं मैम। तो पहले क्या चलाना सीखा था? यही गाड़ी ही सीखी या पहले कुछ और, स्कूटर या कुछ और चलाते थे? मैम शुरुआत तो साइकिल से करते हैं, आपको पता ही है। मैंने साइकिल नहीं चलाई। क्यों? आप बस नहीं चलाए? आप एक्स्ट्रा स्मार्ट होंगे, एक्स्ट्रा मेरे घर में साइकिल नहीं थी। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, वो शुरुआत एमए से करते हैं, और हम जैसे विद्यार्थी होते हैं। अच्छा, तो साइकिल से कितनी बार गिरे ये बताइए? बहुत बार गिरे मैम, घुटने छिल गए थे, पूरे घर मार पड़ती थी आगे उसके बाद। एक्चुअली पहले तो साइकिल ही मेन हुआ करती थी ना व्हीकल्स में। अच्छा, एक समय में सवाल आप और पूछ लीजिए मेरे से, जो मैं चाहता हूँ जी। आपका चालान कटाए नहीं कटाए बार? अच्छा बताइए, कितनी बार चालान कटे? आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं भी वेट कर रही थी कब पूछूं। मेरा बातचीत खत्म हुए शुरू क्लियर हो आपका गोल्डन क्वेश्चन है। मतलब सही बात है, बातचीत खत्म हो उससे पहले जल्दी से पूछिए और मैं बताऊं। दोनों बातें, दोनों तरफ से आतुरता है इस बात की। आपका ट्रेडमार्क क्वेश्चन, आपको यही तो मजेदारी है। अच्छा, आप सोचते कि ये काश ये बोलते मेरा कटा एक बार, फिर इसकी खिंचाई करती हूँ। बिल्कुल 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 नहीं, देखिए खिंचाई तो हम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो वो प्यार की बात होगी, मिठास की बात होगी, प्रेम की बात होगी। नहीं कटा था तो यकीन नहीं होता, सच बोल रहे हैं ना आप, कटा नहीं आपका। नहीं, वो तो मैं पूछ लेती हूँ कि देख लो, रात्रि के 1:41 और 31 पर झूठ नहीं बोलना। वैसे तो 24 घंटे नहीं बोलना, लेकिन इस समय तो बिल्कुल नहीं बोलना। झूठ बोल सकते हो पर फिलहाल नहीं बोलना। नहीं, झूठ बोलना पाप है। अब उसके घर में सांप है, ये नहीं बोल रही। नहीं, झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए। ये तो एक कटु सत्य है, शाश्वत सच है, नहीं करना चाहिए ऐसा। जी तो लेकिन ये तो मजाक की बात है, हम मजाक करते हैं, इस बहाने हम भी हंस लेते हैं, आप भी हंस लेते हैं। हंसने का तो बहाना होना चाहिए भाई। आप सोचिए ना, रात को 1 बजे अकेले बैठ के स्टूडियो में अगर आप हंसेंगे तो बोल नहीं जाओगे, है ना? बिल्कुल। तो बात है नहीं, जब बातचीत करते हैं तो देखिए, हंसना तो एक कहिए कि प्रकृति ने हमें एक अद्भुत कला दी है, हम इंसानों को। व्यायाम है, 36 कलाओं का समावेश इसमें होता है हंसने में। बिल्कुल। जब हम हंसते हैं तो हमारी पूरी शरीर की इंद्रियां जो है सक्रिय हो जाती हैं। और इसको सबका टॉनिक कहते हैं हंसी को। जो हंसते हैं ना, वो कोई बीमार नहीं पड़ते। बिल्कुल। बीमार खाते, इसलिए मैंने हंसने के लिए फोन भी किया था कि कुछ बीमारी ठीक हो जाएगी। आपकी वैसे जानकारी चाहे भाषा को लेकर के हो या वैसे हो, काबिले तारीफ है। नहीं मैम, ये सब सीखते हैं, आप लोगों से सीखता है, इतना अच्छा। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है, कुछ न कुछ जरूर अवश्य हम सभी में होता है सीखने के लिए।
ये बताएं कि कोरोना काल में क्या प्रयास कर रहे हैं? ये क्वेश्चन की वेट भी तो कर रहे थे आप। नहीं मैं कर रहा था। अभी ऐसा है मैम, आपसे एक साल पहले जो था ना जी, वो यही दिन थे लगभग। बिल्कुल बिल्कुल 23 मार्च से लगा था लॉकडाउन। जी, जनता कर्फ्यू था 22 मार्च। जी 22 मार्च, बिल्कुल बिल्कुल। और 24 मार्च से लग जाता कर्फ्यू। जी जी, देखिए 1 साल अब होने को आया, फिर से लहर आ गई है तो बचाव की। तो आप किस तरह से बचाव रख रहे हैं ये बताएं। बस मैंने अभी वैक्सीन का टीका लगवाया था, वो फर्स्ट डोज वाला। अच्छा, बहुत अच्छा किया। हाँ, हालांकि लोग कहते हैं आपको फीवर है तो आप मत लगवाएं, मैंने कहा हो सकता वो है। तो डॉक्टर से पूछ के ही सब लगवाया होगा आपने। हाँ, वो ये तो डॉक्टर्स ही नहीं लगाएंगे अगर नहीं लगाना होगा तो। मैंने उनको दिखाया था रिपोर्ट अपनी, जो भी मतलब वीडोल टेस्ट वगैरह था, टाइफाइड का भी टेस्ट कराया था मैंने, वीडोल वाला भी नेगेटिव आया था। फिर मैंने कहा भाई आप चाहे तो एक बार कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। बोले कि आपने पहले कराया तो रिपोर्ट दिखा दीजिए उसकी। मैं दिखा दी पहले वाली नेगेटिव वाली, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप मेरे कार्ड दिया है, बोले 22 दिन के बाद जो है ना फिर आप सेकंड डोज भी ले सकते हैं। तो ये सब प्रक्रिया जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी ये केवल कवच है लेकिन बचाव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बचाव तो हर पल देखिए हमें करना होगा। ये जो वैक्सीनेशन है ना, ये तो सिर्फ एक आपको एक प्राइमरी देता बिल्कुल, है। एक जैसे छतरी होती है, अम्ब्रेला होता है, लाइक कि भाई हमने एक ले लिया, अगर लेकिन अब कैसे हमें पूरी तरह से बचना है वो हमें देखना है। ना कि अम्ब्रेला को अगर आप बरसात भीगने के बाद सुखाएंगे नहीं तो वो सड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बेसिकली वैक्सीनेशन के बाद ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग जो आदत बना लें अपना मास्क पहनना। बिल्कुल। तो सवारी का भी आप ख्याल रखते होंगे कि मास्क पहना है उन्होंने नहीं? सवारी को जब बुक करते पहले उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जब आए तो अपना सारे सैनिटाइजर साथ लेके आए, मास्क पहन के आए। जी जी, ये बहुत अच्छा करते हैं। बुक कैंसिल कर सकते हैं मौके पे। हालांकि लोग बाग खुद ही अलर्ट रहते हैं। हाँ बिल्कुल अलर्ट है, लेकिन देखिए लेकिन बताना फर्ज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये बातें हैं ना, हम कहते हैं सब जानते हैं मास्क लगाना चाहिए, 2 गज दूरी एंड ऑल, सब जानते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को कहते हैं ये बातें या सार्वजनिक तौर पे बताई जाती हैं तो उनमें एक प्रेशर होता है, हम उन बातों को भूलते नहीं हैं। आजकल तो ऐसा हो गया, आपको याद होगा चेचक आया था एक जमाने में। जी जी, स्मॉल पॉक्स बोलते थे हम लोग जी, और स्मॉल पॉक्स को माता कहते थे, माता हाँ निकल आई इनको। जी, तो कोरोना को ससुर बोलना पड़ेगा, सबका मुंह ढकवा दिया। सही बात है, सबका मुंह ढकवा दिया, सही बात, सही बिल्कुल कहा आपने। अच्छा, गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास करते हैं? मैम गाड़ी को मेंटेन करने के लिए हम इसका नियमित रूप से कराते हैं मेंटेनेंस। जैसे इसका ऑयल चेक कराना है ना, इसका इंजन की सर्विसिंग कराना कितने आवर्स के बाद। हम लोग लगभग 4000 किलोमीटर के बाद तो एक बार मैकेनिक के पास को भेज देते हैं। जी जी, भाई आपको जो देखना है देख लीजिए, बस करना रास्ते में कोई। इसके अलावा हम मैकेनिक का नंबर आप साथ रखते हैं हमेशा, क्योंकि गाड़ी को फंस जाए किसी वजह से तो उसको फोन करके बुला लेते हैं पर्टिकुलर स्टेज, तो उसको अपना नियरेस्ट जो उसका होता है उसको वहां से भेज देते हैं अपने। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, आप पूरा ख्याल रखते हैं हर तरह से। क्योंकि होता है मैम ये कि अगर आप रास्ते में कहीं फंस जाओ तो फिर इसमें पैसेंजर को दिक्कत होती है और आपको परेशानी पड़ जाते हो। बिल्कुल, तो अगर तैयारी पूरी होगी तो फिर जीत भी संभव है ही, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब गीत संगीत पर आते हैं, किस तरह के गीत पसंद करते हैं आप बताएं? जी, वैसे तो प्रोग्राम नहीं है फरमाइशी, फिर भी एक अपराध करते हैं आपसे फरमाइश करने। और वो अपराध ये है कि आप एक गीत सुनाने किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल स्वरों में, और गीत के बोल है तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ, तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। क्या बात, बहुत अच्छा आपने समा बांधा। और ये अपराध आप कुछ अंतराल पर करते रहिए फोन करने का, खूबसूरत अपराध, अच्छा लगेगा हमें और नई बातें लाइएगा, एक्सपीरियंसेस। शुक्रिया आपका, नमस्कार।
चलेंगे, ये जग सारा तुझ पे वारा, तुझ पे वारा, ये जग सारा प्यार से प्यारा तू हमें, तू मिले प्यार से, मुझे जीना सवारा हुआ, तुम हुए जो मेरे, मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। रात्रि के 1:50 और 50 हो चुके हैं। देखते हैं हमारे कौन साथी हैं आप। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस ठीक है, बस बढ़िया नहीं है? बहुत ही अच्छे हैं जो आपसे बात हो गई। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं सभी साथी सभी। और वो भी आज होली के पर्व पर। जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको मतलब मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब थैंक यू आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी, कृपया परिचय दें, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इटावा से बात कर रहा, राघवेंद्र यादव। इटावा से राघवेंद्र यादव। राघवेंद्र यादव जी, इटावा से बात कर रहे हैं जी। क्या ड्राइव करते हैं राघवेंद्र जी? कार है। कार ड्राइव करते हैं। कितनी सवारी बैठा रहे हैं आजकल? सवारी तो बहुत ही कम, 1 2 3 बहुत कम ही। जो मिल गया, एक मिल गई तो जो बुकिंग कर ली। तो वहीं इटावा में ही गाड़ी चलाते हैं या बाहर भी जाते हैं दिल्ली वहां से? लोकल इटावा कानपुर के आसपास। इटावा कानपुर के आसपास। तो ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं आपके? कोई ड्यूटी का समय नहीं, जो भी बुकिंग आ गई। अच्छा, बुकिंग के अनुसार होता है। तो मोबाइल से बुकिंग होती है या कैसे होती है? हाँ, मोबाइल फोन पे भी। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी ड्राइविंग लाइफ की, ये बताइए। बाइक से। मैं बाइक पहले अपनी सीखा था, उसके बाद कार। अच्छा, पहले आपने बाइक चलाई फिर कार? कार घर में कार थी हमारे पास, फिर वो मैं चलाना। मैं बुकिंग पे बुकिंग पे अब कार चलाते हैं सवारी को लेकर के। जी जी जी। तो बाइक अभी भी चलाते हैं? बाइक भी चलाता हूँ। अच्छा, दोनों चीजें ही चलाते हैं। बाइक तो अपना घूमने फिरने के लिए चलाते होंगे ना, परिवार के लिए? चलाता हूँ बाइक तो अपना, मैं हाथ छोड़ के भी चलाता हूँ 1 किलोमीटर। अच्छा, पूरे करतब कर लेते हैं या नहीं? इंडिया गेट वाले पूरा 1-1.5 किलोमीटर तक मैं बाइक का स्टेयरिंग नहीं पकड़ता हूँ। अच्छा जी। तो इतनी प्रैक्टिस कैसे कर ली भैया आपने? मुझे बाइक चलाने की तो मैं बहुत पहले से प्रैक्टिस। अच्छा, आपको शौक रहा होगा बहुत ज्यादा। मैं हाथ चलाने, मैं स्टेयरिंग छोड़ के चलाने, बाइक चलाने की बहुत मुझे शौक है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस से ही चला पाते होंगे ना? क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैं 60 की स्पीड में मतलब स्टेयरिंग छोड़ के चलाता। अच्छा अच्छा। 1-2 किलोमीटर तक। लेकिन वैसे रिस्क ना लीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। कभी नहीं, वो रिस्क ऐसा कभी हुआ नहीं। जी जी दीदी, क्योंकि करतब तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में भी, करने में तो नहीं। मतलब मैं अपने लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से कर पाते हैं। जाहिर है इसके लिए पूरी एक कहिए कि मनोबल की आवश्यकता होती है, बहुत लगन प्रयास की आवश्यकता होती है, तब जाके इस तरह का कोई काम संभव होता है। क्या है ना, बैलेंस पे डिपेंड करता है। गाड़ी तो नहीं चलाते स्टीयरिंग छोड़ के, ये बताएं? नहीं। पक्का? चलो, फिर ठीक है। वो क्या है ना, बाइक की मेरी का बैलेंस बहुत अच्छा है। और जिस बाइक का सभी किसी का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, जो स्टीयरिंग वगैरह होता है ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है बाइक का। सभी का बाइकों का नहीं होता है।
हाँ, ये भी बात सही है, चलाने वाले पर भी डिपेंड करता है। हाँ, फिर मैं अपने के अलावा दूसरे किसी की चलाता भी नहीं हाथ छोड़ के। वो एक हाथ सेट रहता है ना अपने व्हीकल पर, मुझे पता है ना अपने व्हीकल का। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मालूम रहता है ना कि क्योंकि क्या होता है, जो आदमी जो चलाता रहता है उसको सारा चीज पता होता है। जी जी, कितने ब्रेक हैं, कितने ब्रेक काम कर रहे हैं, क्या क्या है उसमें, क्या उस हिसाब से कंट्रोलिंग। तो गाड़ी की स्पीड, गाड़ी मेंटेन रहे, अच्छा चले, उसके लिए क्या प्रयास करते हैं? उसके लिए बस देखिए क्या है कि समय पे सर्विस होना चाहिए, और मतलब क्या है जो एयर वगैरह है ना टायरों में, वो मतलब हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, और समय पे बराबर उसको मतलब चेक करना चाहिए, करते रहना चाहिए। कोई एयर ज्यादा नहीं होना चाहिए, टायरों में कम नहीं होना चाहिए, गाड़ी टाइम पे सर्विस होना चाहिए, साउंड वगैरह उसका हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि गाड़ी का साउंड कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीजें सभी पे ध्यान। टूल किट वगैरह तो गाड़ी में होती ही होगी। बिल्कुल। क्या क्या नाम होते हैं टूल किट के, उसके बताएं, मैं याद कर लूं थोड़े से। देखिए क्या है कि पाना, एक तो पाना होता है, एक तो देखो टायली में जो टायर खोलते हैं ना, पाना हो गया, और बाकी गियर वो क्या नाम, ये जैक लीवर वगैरह ये हो गए, ठीक है। तो ऐसे अपने कुछ। तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं सवारी रही हो और गाड़ी खराब हो गई हो रात बिरात? मेरी गाड़ी आज दिन तक कभी खराब नहीं हुई। कभी मैं समझ लीजिए आज कम से कम कार हमारी 7-8 साल की हो रही, और मुझे तो हमने जब से चलाई मुझे तो कभी टायर ही नहीं खोलना पड़ा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप यानी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। हाँ, पंचर भी नहीं हुई मेरे से कभी। अच्छा। और मेरी बाइक, हमारी बाइक जो है, नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी कोई शरारती बच्चा करके चला गया हो कुछ काम उसमें? नहीं ऐसा नहीं हुआ। बच्चों के साथ आप प्यार से रहते हैं, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपके दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है का मतलब ये है कि आप ना बच्चों को तंग करते हैं ना बड़ों को तंग करते हैं। नहीं, बच्चे हमारे में कभी नहीं छेड़ाछाड़ी करते। नहीं कोई अड़ोस पड़ोस के बच्चे? नहीं कोई। ये बेचारी इन अंकल जी की ये बहुत गुस्सा करते हैं, कई बार डांटते हैं हमें, हम खेलते हैं इधर उधर, तो भाई आज ना इनकी गाड़ी का बस प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, परेशान होंगे। होता है कि क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो शरारती होते हैं, वो जो जिससे एयर बहते हैं ना, जो हवा की नली होती है उसमें लकड़ी घुसेड़ देते हैं उसका कैप खोल के, तो पता चले एयर सारी निकल जाए। लेकिन नहीं हुआ आपके साथ। आप एक, इस बात से पता चलता है कि आप एक आइडियल मैन है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप आइडियल मैन हमेशा बने रहे। अच्छा, आपकी पसंद का जो गाना आपने बताया था क्रांति फिल्म का, जिंदगी की न टूटे लड़ी, वो हम प्ले कर देते हैं क्योंकि अब समय कार्यक्रम का खत्म होने वाला है। और दोबारा जरूर फोन कीजिएगा नई बातों को लाकर के अंतराल के बाद। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी आपका भी वेरी वेरी नमस्कार। नमस्कार। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले खड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले। साथियों, जिंदगी की लड़ी टूट भी जाए तो प्यार अमर रहता है, अजर रहता है, हमेशा याद किया जाता है। बस प्यार के सहारे जिंदगी हम एक दूसरे के साथ यूं ही गुजारते रहें, हंसते खिलखिलाते गुनगुनाते रहें और रंग बिरंगे त्योहार भी मनाते रहें, चाहे रोशनी का हो, चाहे रंगों का हो या अन्य त्योहार। इन्हीं गीतों के साथ और प्यारी प्यारी मीठी बातों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद अदा करती हूँ मैं और फिलहाल कहती हूँ नमस्कार।